वेलकम टू रोड टू कैट 99। सो कल काफ़ी लोगों का है ना स्नैप 2024 एग्ज़ाम है, राइट। और काफ़ी बच्चे आप में से ऐसे भी होंगे जिनके कैट में एज एक्सपेक्टेड एक स्कोर नहीं आया, एक डिसेंट स्कोर नहीं आया, एंड यू माइट नॉट बी गेटिंग गुड कॉल्स थ्रू द कैट एग्ज़ाम, है ना। तो आपके लिए जो एक स्नैप का अटैम्प्ट है वो काफ़ी अच्छा अटैम्प्ट हो सकता है, राइट। सो दिस विल बी माई लास्ट मिनट एडवाइस, जहाँ पे मैं आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और काफ़ी जनरल एडवाइस है। वो एडवाइस है जो कि आप कैट में जो आपने गलतियाँ की है वो दोबारा इस एग्ज़ाम में नहीं करो, राइट। सिंस वी ऑल नो दिस इज़ ए स्पीड बेस्ड एग्ज़ाम, तो आपके पास 60 मिनट्स होंगे एंड यू विल हैव 60 क्वेश्चंस, राइट। पहली गलती स्टूडेंट्स हमेशा क्या करते हैं, उनको आइडिया नहीं होता कि उनको एग्ज़ाम में टाइम को कैसे मैनेज करना है, राइट। सो टाइम मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट, और टाइम मैनेजमेंट अगर आपने प्रैक्टिस नहीं भी किया, स्टिल आई वुड से कि आप थोड़ा सा ऐसे ट्राई करना, VA, LR और क्वांट्स है ना। तो VA में ट्राई टू क्लोज इट विद इन 13 मिनट्स, मोस्ट प्रोबेबली 10-12 मिनट में ख़त्म हो जाता है ना। LR को 25 मिनट्स दो और QA को भी 22 मिनट्स दो, राइट। तो आपको अपना कुछ टाइम मैनेजमेंट ऐसे रखना है, और कभी भी आपको लगे कि आप एक सेक्शन में ज़्यादा टाइम दे रहे हो, जस्ट बिलीव इन द फैक्ट कि हर क्वेश्चन की इक्वल वेटेज है ना। हर क्वेश्चन का एक ही मार्क्स है, तो आप फोकस किस पे करोगे, हमेशा ईजी क्वेश्चंस पे। कोई भी क्वेश्चन अगर 3-4 मिनट्स ले रहा है ना, अगर कोई भी क्वेश्चन आपका 3-4 मिनट्स ले रहा है, आई वुड सजेस्ट प्लीज़ लीव दैट क्वेश्चन। देयर इज़ नो पॉइंट इन डूइंग दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन जहाँ पे आपको 1 मिनट से ज़्यादा लग रहा है, राइट। 1 मिनट लग रहा है ना। देयर माइट बी सम केसेस जहाँ पे 1-1.5 मिनट्स लग जाएगा, बट 2+ मिनट्स जहाँ पे भी लग रहे हैं, यू कैन अवॉइड दैट क्वेश्चंस, बिकॉज कई क्वेश्चंस हमेशा 100% स्पेशली LR में या क्वांट्स में ऐसे होंगे जो आपसे नहीं बनेंगे। एंड ऑल्सो लास्ट ईयर के ट्रेंड्स देखोगे तो अराउंड 40 मार्क्स यू विल बी गेटिंग अ वेरी गुड स्कोर, है ना। मोस्ट प्रोबेबली 42 के अराउंड आपकी SIBM पुणे की जो कट ऑफ है वो जाती है ना। एंड ऑल्सो नोट वन थिंग कि यहाँ पे आपको गैस वर्क नहीं करना। आपने ऑलरेडी देखा होगा कैट में आपने गैस वर्क किया होगा, उस वजह से आपकी सेक्शनल कट ऑफ नहीं आ रही, उस वजह से आपके मार्क्स नहीं आ रहे, राइट। तो गैस वर्क यहाँ पे इसलिए नहीं करना बिकॉज यहाँ पे आपके +-1 पे जो परसेंटाइल है वो बहुत ज़्यादा चेंज होती है ना। अगर परसेंटाइल हमारी बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है सिर्फ +-1 करने पे, देन देर इज़ नो पॉइंट इन गोइंग फॉर दैट स्ट्रेटेजी, राइट। दैट इज़ अनदर थिंग, राइट। नाउ कमिंग ऑन टू द अटेम्प्ट। सो स्नैप के मॉक में हमेशा ऐसे होता है, राइट। कल स्लॉट 1, स्लॉट 2, 2 स्लॉट्स में होने वाला है, राइट। तो अगर आप कोई भी सेक्शन किसी से भी एग्जाम को स्टार्ट करना चाहते हो, आप कर सकते हो, राइट। माय सजेशन विल बी कि स्टार्ट विद द स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन। स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन का फ़ायदा यही है बिकॉज यू विल जस्ट बी हैविंग 60 मिनट्स टू कवर ऑल द सेक्शंस। तो स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन में क्या है ना, आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, है ना। जब आपके अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेक्ट हो जाएंगे, है ना, आपको लगेगा कि पेपर मुझे आता है, तो वो कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी होता है इन द 60 मिनट्स। अगर आप थोड़ा ऐसा सेक्शन स्टार्ट कर लो जहाँ पे यू आर नॉट कंफर्टेबल, तो आपको लगेगा कि यार मैंने काफ़ी क्वेश्चंस छोड़ दिए, पेपर का लेवल डिफिकल्ट है, तो वही माइंडसेट बन जाएगा, और वो माइंडसेट से आई वुड से ओवरकम करना वहाँ पे 60 मिनट्स में इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ करने के लिए अपने स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन पे देखना है, और हर सेक्शन में अगर आप 3-4 क्वेश्चन अगर लीव भी कर रहे हो, देन ऑल्सो इट्स नॉट अ वेरी बिग प्रॉब्लम, है ना। द रीज़न इज़ कि मान लो देखो स्नैप के पेपर में एक ये भी बात है कि पेपर काफ़ी बार इजी भी आता है, काफ़ी बार मॉडरेट भी आता है, और काफ़ी बार थोड़ा सा डिफ़िकल्ट साइड पे भी आता है ना। एंड इट ऑल्सो वेरीज फ्रॉम स्लॉट टू स्लॉट। पहली बात तो कल आपका फर्स्ट अटैम्प्ट होगा स्नैप का, राइट। नोबडी नोज़ कि पेपर का लेवल क्या आएगा, तो वहाँ पे जब आप पेपर को अटैम्प्ट करोगे देन ओनली यू विल गेट टू नो कि पेपर का लेवल क्या आया है, राइट। सो इसीलिए अपने दिमाग में कुछ भी ये मत लेके जाना कि मुझे इतने क्वेश्चन करने, इतने क्वेश्चन छोड़ने हैं। हाँ, अगर आप अच्छा कॉलेज क्रैक करना चाहते हो 35+, तो आप एज्यूम कर लो कि उतना कट ऑफ तो जाएगा ही जाएगा। सो उसके अराउंड तो टारगेट करना ही करना, बट हाँ सेक्शन का लेवल भी वेरी हो सकता है ना। देयर माइट बी सम क्वेश्चंस इन द क्वांट्स जहाँ पे आपके 3-4 क्वेश्चन डिफिकल्ट हैं, या आई वुड से 3-4 डिफिकल्ट नहीं हो सकते बट टाइम टेकिंग हो सकते हैं, है ना। सो इंस्टेड ऑफ गिविंग टाइम टू दैट क्वेश्चन, मे बी यू कैन इंक्रीज योर अटेम्प्ट इन द LR और इन द VARC, राइट। दैट इज़ द अनदर थिंग। सेकेंड थिंग इज़ कि देखो अगर कोई क्वेश्चन में आपको लग रहा है यू आर 70% श्योर, तो आई वुड से कि यू कैन मार्क दैट क्वेश्चन, बिकॉज अगर नेगेटिव भी हुआ तो भी कोई बात नहीं, एक करेक्ट से 2-3 नेगेटिव आपके कवर हो जाएंगे। बट अगर बिल्कुल ही आपको पता है नहीं यार 30-40% है, या एक गट फीलिंग आ गई आपको कि मैं बिल्कुल ही गैस कर रहा हूँ, है ना। फॉर एग्जांपल
क्वांट्स के क्वेश्चन में आपको पता होता है यार आई डोंट नो द फॉर्मूला, आई डोंट नो एनीथिंग अराउंड दैट, तो गैस वर्क वहाँ पे मत लगाना। वीआरसी में देयर माइट बी सम डाउट्स, है ना, देयर माइट बी कोई ग्रामेटिकल एरर फाइंड करना है तो आपको थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं है, यू आर 50-50 श्योर, सो मे बी देन यू कैन गो फॉर 2-3 एडुकेटेड गैस, बट बिल्कुल ही रैंडम गैस स्नैप में मत जाना, है ना। एंड आई वुड अगेन फोकस ऑन दिस टाइम मैनेजमेंट पार्ट, है ना, ये बहुत ज़रूरी है। एंड आई विल रिपीट इट 1000 टाइम्स बिकॉज काफ़ी लोगों का कैट, काफ़ी लोगों के एंट्रेंस एग्जाम सिर्फ इसी वजह से ख़राब होते हैं, बिकॉज दे आर नॉट गुड एट टाइम मैनेजमेंट। जो आप एग्ज़ाम के बाद आके कहते हो सर, है ना, आई कुड हैव सोल्ड 45+ क्वेश्चंस बट एग्ज़ाम में मेरे से सिर्फ 30 हो पाए, तो ये डिफरेंस क्यों होता है? ये थोड़ा सा डिफरेंस एक तो टाइम मैनेजमेंट होता है, और एक आप जो लीव नहीं करते क्वेश्चंस को, है ना, यू स्टक एट सम टाइप ऑफ क्वेश्चंस जहाँ पे आपको 2-3-4 मिनट लग जाते हैं, तो वो भी है ना। तो आई वुड सजेस्ट कि जो आपका क्लॉक है ना, थोड़ा सा उस पर टाइम रखना कि आप कितने टाइम में कौन सा सेक्शन कर रहे हो, दैट इज़ द वन थिंग। सेकंड, अगर अभी तक किसी ने क्लॉक या फिर कैलेंडर का कॉन्सेप्ट नहीं करा तो प्लीज़ एग्ज़ाम से पहले इसको करके जाओ, बिकॉज 100% इससे क्वेश्चन आने के चांस है, और हर साल आते हैं, है ना, हर साल आते हैं क्लॉक कैलेंडर के। ये थोड़े से ऐसे टॉपिक है जो हम एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज अभी एक रात पहले आप बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, एंड आई थिंक जितना आपने एग्ज़ाम रेडी होना था वो आप ऑलरेडी हो चुके हो। तो बट ये टॉपिक ऐसे हैं जो 1-2 घंटे, नेक्स्ट 2 घंटे में आप कर सकते हो, अगर आपको नहीं पता कैसे सोल्व करते हैं क्लॉक कैलेंडर के क्वेश्चंस। दैट इज़ अ वन थिंग। सेकंड थिंग, स्टूडेंट्स को अगर अभी नहीं पता लग रहा अभी और क्या करना है, तो आई हैव अपलोडेड 2-3 वीडियोज़ ऑन माई चैनल, है ना, जो है आपकी क्वांट्स के क्वेश्चंस, है ना, क्वांट्स ऑफिशियल स्नैप क्वेश्चंस। अगर आप देखोगे एक प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, तो आप वो प्लेलिस्ट को भी गो थ्रू कर सकते हो, वहाँ पे क्वांट्स के आपको ऑफिशियल क्वेश्चन है, मे बी एक आधा क्वेश्चन कुछ वहीं से डायरेक्ट आ सकता है। 100% थोड़े थोड़े क्वेश्चंस के टाइप काफ़ी रिपीट होते हैं स्नैप में, राइट। जैसे क्लॉक कैलेंडर का तो ऑब्वियस है ना, जैसे एक्टिव पैसिव वॉइस या आपको फिगर ऑफ स्पीच है ना, ये सब भी थोड़ा सा पता होना चाहिए, है ना। और सीक्वेंस में जैसे इनपुट आउटपुट भी एक बार थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। वैसे मैंने इस पर सारी डिटेल बता दिया, और मैं आपको बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम के जस्ट पहले आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बोल रहा करने को, बट हाँ, ये थोड़ी ऑब्वियस चीज़ें, क्लॉक कैलेंडर, एक्टिव पैसिव, फिगर ऑफ स्पीच, इनपुट आउटपुट, जो आपको पता होना चाहिए। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको नहीं पता, तो प्लीज़ गो थ्रू दैट। ये प्लेलिस्ट तो पक्का करके जाना, बिकॉज प्लेलिस्ट से 100% आई एम एक्सपेक्टिंग कि 2-3 क्वेश्चन पक्का ही आएंगे, बिकॉज दीज आर द ऑफिशियल क्वेश्चंस। तो यहाँ से कुछ ना कुछ बन सकता है, राइट। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। अगर आपको कोई भी और हेल्प चाहिए from this point onwards till the exam, just comment on the video and I will reply to all the comments. That's it from my side. Thank you and have a very happy day.